हेलो बच्चों, अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग नवम का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर प्रथम है, पहला चैप्टर धूल, जिनके रचयिता रामविलास शर्मा जी हैं। इससे पहले क्लास में हम आपको रामविलास शर्मा की जीवनी पढ़ा चुके हैं, तो अब धूल के बारे में पढ़ें। धूल तो जानते ही हैं, मिट्टी। अब मिट्टी का कितना कर्ज है हम लोगों पर, ये भी आप जानते हैं कि हमारे भारत में मिट्टी साधारण चीज़ नहीं है। हमारे भारत में मिट्टी की तुलना हीरा से की गई है। इसलिए किसी कवि ने सच ही लिखा है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। कि हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरीदा हुआ आँखों में चकाचौंध पैदा कर देता है, और लोग उसको देखना पसंद करते हैं, और उसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है, जिस पर कि नयन तारा का भी जिक्र किया जाता है। लेकिन इसी धूल में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो शैशवावस्था में, एक पुरानी कहावत भी है कि मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह भी धूल में खेलना पसंद करते हैं। धूल लगने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कि उसके चेहरे में एक खास तरह का श्रृंगार कर दिया गया हो। चेहरे पर, उसके मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता की निखार नजर आती है। तो हमारी सभ्यता जो है इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए फिर एक ऐसा लिखा है किसी कवि ने कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूड़ी ऐसे लरिकान की। फिर से सुने, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूड़ी ऐसे लरिकान की। इसका मतलब हुआ कि उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। कहने का मतलब हुआ कि उस धूल की तुलना हीरा से की जा रही है। जिस प्रकार से हीरा कीमती है, उसी प्रकार धूल भी कीमती है। मिट्टी का भी उतना ही महत्व है। कहता है यह साधारण धूल नहीं है। कहता है यह वह मिट्टी है जो देवता के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसी फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती है। आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर आता है। तो उसमें से मिट्टी भी एक है। तो कहने का मतलब है कि इस कहानी के माध्यम से, कविवर रामविलास शर्मा जी इस कहानी के माध्यम से हम पाठक गणों को मिट्टी की उपयोगिता, धूल की महिमा और महात्म की उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवा अवस्था में पहलवानी के शौकीन थे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, और इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांव और शहरों के जीवन जगत की सैर कराते हैं, और साथ ही धूल के नन्हे कण का वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को
पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद कोई भी पाठकगण जो है धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा, धूल की महत्व को जान सकेगा। इसलिए रामविलास शर्मा जी इस धूल कहानी की रचना किए हैं। तो इस वीडियो को सुनकर, देखकर और इस PDF में जो चैप्टर भेजा गया है बच्चों, उस चैप्टर को भी आप लोग केयरफुली अध्ययन करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।